Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर 7 that is changes in the ecosystem. Ecosystem में जब भी कोई चेंज आता है तो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं इफेक्ट होते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। एसएलओ क्या है? प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द वाटर सप्लाई, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन, hunting, migration can affect available resources and thus the balance among population. इस एसएलओ में हमने देखना है कि किस तरह से जो डिफरेंट चेंजेस हैं लाइक चेंज इन वाटर सप्लाई, हंटिंग, माइग्रेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम, ये डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो किस तरह से इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और जो पॉपुलेशंस हैं उनको किस तरह से डिफरेंट पॉपुलेशंस को इफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी करते हैं इसके लिए ये एक पिक्चर शो की गई है आपको, जरा मुझे जल्दी से बताएं कि अगर इसमें कोई भी एक पॉपुलेशन, लेट्स सपोज के अगर हम रैबिट की पॉपुलेशंस को ख़त्म कर देते हैं तो उससे दूसरी पॉपुलेशंस पे क्या इफेक्ट होगा? यस, अगर रैबिट्स की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं तो जो उसके प्रीडेटर्स हैं जो उसको एज अ फूड इनटेक कर रहे हैं वो उनकी फूड डिस्टर्ब होगी। और अगर हम इस होल फूड वेब में, इस इकोसिस्टम में अगर हम सप्लाई ऑफ वाटर कम कर देते हैं तो क्या होगा? Yes, all organisms will be affected by the change of supply of water. Like जो plants हैं, सबसे पहले plants affect होंगे। plants को पानी नहीं मिलेगा तो वो grow नहीं कर पाएंगे और जो plants से food intake कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो जब ये डिस्टर्ब होंगे तो इससे नेक्स्ट लेवल जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से होल जो फूड चेन है और फूड वेब है वो डिस्टर्ब होगी, जिससे इकोसिस्टम में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होगी और इकोसिस्टम जो है वो पूरा उसका बैलेंस जो है खराब हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कुड बी faced by the organisms being migrated. माइग्रेशन के दौरान जब माइग्रेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो उनको कौन कौन सी चेंजेस फेस करने को मिलती हैं? यस, जब भी जो माइग्रेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट जो चेंजेस मिलती हैं दैट आर फूड अवेबिलिटी, वाटर अवेबिलिटी एंड स्पेस अवेबिलिटी। इसके अलावा जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उसमें उनको जो चेंजेस हैं वो फेस करने को मिलती हैं। ये सारी डिस्टर्बेंसेस उनको फेस करने को मिलती हैं जब भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट जो चेंज प्रिडिक्ट किया है दैट इज चेंज इन वाटर सप्लाई। अगर वाटर सप्लाई इकोसिस्टम में कम हो जाए तो क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और प्लांट्स की ग्रोथ के रुक जाने की वजह से, प्लांट्स को अगर वाटर सप्लाई नहीं मिल रही तो प्लांट्स के रुक जाने की वजह से जिनका जो डिपेंडेंट हैं, जो एनिमल्स डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, वो भी डिस्टर्ब होंगे, उनकी पॉपुलेशंस भी डिस्टर्ब होंगी। तो उनकी पॉपुलेशंस के डिस्टर्ब होने की वजह से जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह से होल फूड जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड चेन साइकिल। तो जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। अगर किसी इकोसिस्टम, एक बैलेंस इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाए, एक न्यू पॉपुलेशन, तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड आउट हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगे, और उनके लिमिट होने की वजह से उनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशंस पैदा होंगे और इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशंस जो हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस उन न्यू पॉपुलेशन के इंट्रोड्यूस की वजह से डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि रिसोर्सेज उनको कम मिलेंगे, फूड कम मिलेगी, स्पेस की कमी हो जाएगी, तो इस तरह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक इकोसिस्टम शो करवाया गया है। यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो इनटेक कर रहे हैं कंज्यूमर्स, हर्बीवर्स। अगर यहाँ पे और जो टाइगर है वो इन हर्बीवर्स से फूड इनटेक कर रहे हैं, तो अगर इस इकोसिस्टम में एक न्यू पॉपुलेशन ऑफ लायंस अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा कि जो ये कार्निवर्स हैं, जो ऑलरेडी उस इकोसिस्टम में कार्निवर्स मौजूद है, उनके दरमियान कंपटीशन पैदा होगा फॉर रिसोर्सेज लाइक फूड एंड स्पेस। तो उनके लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो ये जो पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो होल इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह ही अगर हम फॉक्स की एग्जांपल लेते हैं कि एक न्यू पॉपुलेशन, लाइक फॉर एग्जांपल फॉक्स की पॉपुलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम इस इकोसिस्टम में, तो क्या होगा कि जो कार्निवर्स वहाँ पे पहले से मौजूद हैं उनके दरमियान कंपटीशन पैदा होगा रिसोर्सेज को लेके। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लाइक फूड, स्पेस वगैरह की अवेलेबिलिटी जो है वो पहले ही कम है, तो क्या होगा कि इनके दरमियान ये कंपटीशन पैदा होगा और कुछ पॉपुलेशन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाएगा टोटली। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। जब डिफरेंट जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, सैलाब आता है या खुश्क साली आती है, तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करते हैं। तो जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ पे जो पहले से पॉपुलेशंस मौजूद हैं, ये ज़ीब्रास की माइग्रेशन दिखाई गई है। ज़ीब्रास जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये जहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी पॉपुलेशंस मौजूद हैं उनको डिस्टर्बेंस होगी, उनके लिए इकोसिस्टम जो है वो उनका बैलेंस, उस इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको रिसोर्सेज के लिए compete करना पड़ेगा, खुराक के लिए compete करना पड़ेगा, जगह के लिए compete करना पड़ेगा। तो इस तरह से माइग्रेशन का फैक्टर जो है वो भी इकोसिस्टम में तब्दीली लाता है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट इज हंटिंग। जो डिफरेंट इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं, अगर उन जो पहले ही जिन पे खतरा लाहिक है उनके एक्सटिंक्ट होने का, उनके नापायद होने का, तो अगर उनकी मज़ीद हंटिंग, उनका शिकार जो है वो जारी रहा, तो क्या होगा कि इकोसिस्टम जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम वगैरह, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जो उन पे डिपेंडेंट प्रीडेटर्स हैं, लाइक अगर हर्बीवर्ड्स लाइक डियर जो है वो एक हर्बीवर्ड्स है, उनको जिन पे उनकी खुराक का दारोमदार है, लाइक कार्निवर्ड्स, लाइक लायन, टाइगर वगैरह, तो उनके लिए क्या होगा, खुराक की कमी हो जाएगी और इस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हंटिंग जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम। सो हंटिंग जो है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसके लिए सोशल एक्ट्स करने चाहिए ताकि हंटिंग स्टॉप कर दी जाए। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। चेंजेस इंक्लूडिंग अल्टरेशन टू द वाटर सप्लाई, the introduction of new populations, hunting, migration in an ecosystem can disrupt the balance of resources and affect all members of the food chain या food web। जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं, लाइक वाटर सप्लाई में अगर तब्दीली आ जाए, वाटर की कमी हो जाए, या फिर हंटिंग, माइग्रेशन, या कोई न्यू पॉपुलेशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए बाय माइग्रेशन, तो क्या है कि बैलेंस जो है इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके डिस्ट्रप्शन की वजह से
जो मेंबर्स हैं फूड चेन के या फूड वेब के उस इकोसिस्टम में वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो होमवर्क है, create a report with conclusion on how overpopulation, deforestation, hunting of animals, migration, ये टोटल 1, 2 एंड 3 एंड 4 फैक्टर्स हैं जिन पे आपने रिपोर्ट बनानी है। टू अ स्टेबल इन्वायरमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई अफेक्ट द balance of the ecosystem. Your report should include number of population, affected areas, areas facing water shortage and the rate of hunting of animals per year. आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपने इन फैक्टर्स को इंक्लूड करना है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, माइग्रेशन, चेंज इन वाटर सप्लाई या शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, और इसका इफेक्ट देखना है इकोसिस्टम में। आपकी रिपोर्ट जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड होनी चाहिए, इसके अलावा अफेक्टेड एरियाज इंक्लूड होने चाहिए, एरियाज वो एरियाज जो फेस कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर वो इंक्लूड होना चाहिए, और हंटिंग होनी चाहिए, रेट होना चाहिए हंटिंग का पर ईयर इन दैट एरियाज। सो आपने ये रिपोर्ट बनानी है और अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी है, उनको दिखानी है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू able to explain the effects of different changes in ecosystem balance. Thank you so much. Allah Hafiz.